बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, 8 फरवरी का इलेक्शन जब हुआ उसके बाद जिस तरह ये गवर्नमेंट बनी मुस्लिम लीग नून की, तो उसके बाद एक चमगोई या एक प्लान जो था वो अंडर डिस्कशन रहा, और वो ये था कि हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार शेयर करे, या वो टेन्योर्स डिवाइड होंगे कि एक टाइम के ऊपर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और फिर आगे से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और ये ऑब्वियसली जो डिस्कशन में ये प्लान आता था तो ये 2.5 साल का टेन्योर बताया जाता था। ये लोग कंसीडर करते थे कि अगर गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है तो 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब, लेकिन 2.5 साल फिर आगे से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। लेकिन कहानी 8 वंस बदली है, बहुत तेजी से कहानी जो है बदल रही है। कहानी बदली क्यों है? ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून की अपनी परफॉर्मेंस भी है। शहबाज शरीफ साहब सेकंड टेन्योर उनका प्राइम मिनिस्टरशिप का जो उनकी परफॉर्मेंस है इकोनॉमिकली इवन, वो एक साइड पर रख दीजिए, लेकिन उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर जो इन्होंने किया है इनकी हुकूमत ने पंजाब के अंदर 9 मई के बाद, उसके बाद यहाँ पर फेडरल में, KPK में, सिंध में, बलोचिस्तान में जो इन्होंने किया है, बज़ाहिर नज़र ये आता है कि जनाब पॉलिटिकल कैपिटल PMLN तमाम खर्च कर चुकी है। जो भी इनके पल्ले था वो कहानी ये ख़त्म कर चुके हुए हैं। अब जब कहानी ख़त्म कर चुके हुए हैं, जब आपके अवाम में पजीराई नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वो तमाम लोग जो आपको लेकर आए वो आपसे जान भी छुड़वाना चाहेंगे। रीज़न कि जो आपको लेकर आते हैं वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जनाब आप उनको भी डिफेंड करें, सिर्फ अपनी जमात के कहानी ना लेकर बैठे रहें, बाकी स्टेक होल्डर्स को भी आपने डिफेंड करना है, आपने फ्रंट फुट पे रहना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर, किसी भी ओपिनियन मेकिंग के अंदर, किसी भी नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर PMLN पंजाब हो जाए, PMLN फेडरल गवर्नमेंट हो जाए, ये बुरी तरह नाकाम रहे हैं। 8 वंस आवाज़ें उठना स्टार्ट होती हैं, और कि कुछ पिछले 48 घंटे की डेवलपमेंट्स आप देखिए तो बज़ाहिर लगता यह है कि PMLN का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इस वक्त ख़त्म होने के साथ क्या इलेक्शन आ रहे हैं, क्या PTI के लिए कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं? तो इसी चीज़ को सारी को आज इस ब्लॉग के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 2-3 दिन पिछले जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसमें एक नया नैरेटिव मार्केट में आया जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश, या वो नैरेटिव को लीड करने की कोशिश फैसल वावड़ा सब कर रहे हैं। नैरेटिव क्या है कि कहानी जनाब ये है कि नए चेहरे आने चाहिए, पुराने चेहरे जो हैं ये लाशें हैं, ये जनाजे हैं, इनके दफनाना पड़ेगा। फिर वो एक और उन्होंने कहानी एक चुटकुला छोड़ा कि ये 2 तलाक़ें होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट की और PMLN की तलाक, और दूसरी तलाक इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद आगे चलिए, कल के एक दिन के अंदर पीपल्स पार्टी, जिसको आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, पंजाब में वोट कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा वोट है पंजाब के अंदर। नंबर 2 अगर किसी सियासी जमात का आज भी नंबर 2 पे मैं काउंट करूंगा तो वो PMLN को मैं काउंट करूंगा। 8 वंस TLP के कुछ 2 टिकट होल्डर वो जनाब शामिल हो जाते हैं पीपल्स पार्टी में। और मोहम्मद मालिक साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि इनको गवर्नर पंजाब ने, क्योंकि उनका ताल्लुक सरदार साहब का पंजाब से है, तो कहते हैं कि 2 टिकट होल्डर पंजाब के गवर्नर साहब की वसातत से PMLN में शामिल नहीं हुए, बस ये हो गए। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये इशारा कहाँ से होता है वर्कर्स को, ये इशारा कहाँ से होता है सियासतदानों को कि जनाब आप शामिल हो जाएं। ओके, अब ये एक डेवलपमेंट है। दूसरा जो फैसल वावड़ा साहब वाला नैरेटिव है वो दूसरी डेवलपमेंट है। तीसरी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एब्रप्ट मुलाकातें दोबारा से स्टार्ट होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कल मुलाकात हुई है। एक्सपेक्टेड ये है कि आज फैसल वावड़ा साहब की मुलाकात भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से होगी। अब इसमें क्या जहन साजी की जा रही है? और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के बड़े सीनियर रहनुमा जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब वो भी फरमाते हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो हमारी जमात को कोई एतराज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर एक टेक्निकल नुक्ता समझिएगा। पिछले कई दिनों से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, उनके पार्टी के रहनुमा जो हैं वो एक शोर मचा कर बैठे हुए हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में हमसे फ्रॉड किया गया या हमें धोखा दिया गया, बताया कुछ क्या था और एंड में कुछ हुआ। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर देखें तो फ्रंट फुट पे 26वीं आईनी तरमीम में कौन थे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब थे। अब जिनको आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में धोखा भी हुआ है, धोखा करने वाले भी फिर वो हैं, वही होंगे ना कि जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई है। आपको उन पे कोई एतराज़ नहीं है, 26वीं आईनी तरमीम पे आपको एतराज़ है। अगर वो वज़ीर आज़म भी आ जाते हैं, वो ड्राइविंग सीट पे भी आ जाते हैं, तो कामरान मुर्तज़ा साहब को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों को आप इकट्ठा करके लाकर देखिए तो लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून के दिन गिने जा चुके हैं। अब सवाल बड़ा ये पैदा होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा की शक्ल में पंजाब पर राजी हैं कि जनाब ठीक है पंजाब में मरियम नवाज वज़ीर आला रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई कहानी बदलती है भी सच नहीं दिखाई देगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को रिप्लेस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर लें। मेरा तज्जिया है, ये मेरी असेसमेंट है, मेरी कैलकुलेशन है, गलत हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो रिप्लेस कर दें। एट द सेम टाइम मार्केट में हम सहाफ़ियों को एक नया नैरेटिव भी सुनने को मिल रहा है आजकल कुछ सीनियर सहाफ़ियों से, गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी
शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में पूरे करेगी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में पूरी करेगी? ये सवाल आज से, जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज शाम के टॉक शोज आपने मॉनिटर करने हैं। अगर आप देखते हैं टॉक शोज तो देखिएगा कि आज डिस्कशन का एंगल या डिस्कशन का रंग कैसे बदलेगा। पीएमएलएन एक बाकायदा बैगेज है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। एस्टैब्लिशमेंट की जो इवन कल जावेद लतीफ़ साहब टेलीविजन के ऊपर बैठकर, पाकिस्तान के बड़े टेलीविजन के ऊपर बैठकर वो ये कहकर गए हैं कि जनाब आज की नौजवान नस्ल हमारे इदारों के ऊपर यकीन नहीं रखती, इज्जत नहीं करती। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब रिप्लेसमेंट में नहीं है। ये सारा कुछ जो हुआ ना, जो कल बात जिसकी जावेद लतीफ़ साहब भी करके गए, तो इदारों के ऊपर नौजवानों का यकीन या एतबार जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं उठा, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से बहाल नहीं होगा। वो 8 फरवरी के इलेक्शन में जो उनका मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया उसकी वजह से हुआ है, और उसके बाद उसका तसलसल चला आ रहा है। उसके ऊपर कोई बंदा भी बैकआउट नहीं कर रहा, स्टेप बैक नहीं कर रहा कि यार ठीक है हो गया, रिपेयर करते हैं रिलेशनशिप को, आगे चलते हैं, उसकी तरफ नहीं जा रहे। एक बड़ी खतरनाक मुहिम आपने रिसेंटली देखी होगी पाकिस्तान के अंदर, पीटीआई के मुतहर्रिक जो लोग हैं वो चला रहे हैं कि जनाब मिलिट्री की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जो उनके इदारे की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाइकआउट किया जाए। इसके ऊपर मुजीबुर रहमान शामी साहब भी कल बोले हैं। इसके ऊपर एक ब्रिगेडियर साहब हैं, कोई रिटायर्ड, वो भी कह रहे थे कि जनाब शोधा की फैमिलीज जो हैं वो इन कॉरपोरेशन या इदारों के जरिए उनके घर चलते हैं, लिहाजा इनको बाइकआउट मत कीजिए। मुझे नहीं पता कि बाइकआउट किस हद तक सक्सेसफुल है या किस हद तक नहीं है। ये तो आदादो शुमार ऑब्वियसली जो रेलेवेंट इदारे हैं वो खुद से दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। एक चीज़ ज़रूर है कि ये नफरत और ये खलीज जो है ये बढ़ती जा रही है। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ले आइए, आप मरियम नवाज साहिबा को कहीं से एमएनए का इलेक्शन लड़वाकर उनको वज़ीर आज़म बना दीजिए, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को वज़ीर आज़म बना दीजिए, आप एमक्यूएम या किसी और सियासी जमात से कोई वज़ीर आज़म बना लीजिए नई ब्रांडिंग के साथ, गुड ब्रांडिंग के साथ, जिसको फैसल वाडा साहब कहते हैं कि बैड ब्रांडिंग है पीएमएलएन, तो किसी गुड ब्रांडिंग के साथ आप इनमें से भी कोई बंदा ले आइए, तो कुछ भी बदल नहीं जा रहा। शहबाज शरीफ साहब की जगह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे तो शायद मेरे नज़दीक नफरत मजीद बढ़ सकती है। वजह कि 26वीं यानी तरमीम में जिस तरह हर चीज़ को टैकल किया गया है, हर चीज़ को कॉर्डन ऑफ करके कॉर्नर कर दिया गया पीटीआई को, उससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो खुद उसकी ड्राइविंग सीट के ऊपर थे। सो मुझे नहीं समझ आती कि ये किसका आइडिया है, अगर इस पे ऊपर काम होगा भी, क्योंकि ये अंडर डिस्कशन है ना। और जब भी याद रखिए कोई सियासत में करंट अफेयर के अंदर जब कोई अंडर डिस्कशन चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई वजूद ज़रूर होता है। टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है कि पहले ये चीज़ होगी फिर ये होगी, आगे पीछे वक्त का हेरफेर हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें अंडर डिस्कशन ज़रूर होती हैं। अब मैं ये समझने से ऑनेस्टली कासिर हूँ कि कौन वो जी शऊर है, कौन वो स्कॉलर है, कौन वो अरस्तू है कि जिसने ये आइडिया फ्लोट किया होगा कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी आ जाए ना तो वो गुड ब्रांडिंग है, नौजवान है, वो आएगा तो उससे नफरतें कम होंगी, वो आएगा तो उससे चीज़ें आगे चलेंगी, लिहाजा अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जय जयकार स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट। इसके अब सवाल ये मेरे जहन में बार बार आता है, और मैं तमाम अपने मेहमानों से भी, तमाम दोस्तों से भी, तमाम वो जो मेरे टॉक शो के अंदर मेहमान आते हैं उनसे मैं एक ही चीज़ उनके सामने रखता हूँ, व्हाट इज़ द वे आउट? वी आर स्टक, हम बंदगली के अंदर हैं, हम फंसे हुए हैं, पूरा मुल्क फंसा हुआ है, सियासी जमातें, इदारे, हर चीज़, अवाम, हर चीज़ फंसी हुई। वे आउट क्या है? वे आउट आप माने या ना माने, मेरी सादा सी राय के अंदर मैंडेट वापसी पॉसिबल नहीं है। आपको कहे ना कि जनाब हमारी सीटों के ऊपर डाका मारा गया, वो सारी सीटें वापस कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मेरे पास है, या मतलब जो मेरे नज़दीक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो नए इलेक्शन है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। वो इलेक्शन हैं कि जिसमें किसी सियासी जमात का बल्ले का निशान ना छीना जाए, जिसमें अपनी मर्जी के आरोज ना लगाए जाए, जिसमें लोगों को वोट डालने का हक दिया जाए, और फिर वो वोट जहाँ पर डालें वहाँ से वोट निकले भी। फिर आदिल बाज़ई की तरह वो किसी और सियासी जमात का कारकुन जो एमएनए बने तो उसको किसी और जमात में गिनकर ज़बरदस्ती डी सीट ना किया जाए। इलियास चौधरी गुजरात से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से एमएनए बने और बाद में वो काफ लीग में या नून लीग में उनको ना गिना जाए। अगर आप इस तरह का एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देते हैं एवरीबडी, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनसे जान छुड़वाई जाए, हिज टू कॉन्ट्रोवर्शियल, और उनकी जो खिदमात थी वो कर चुके हैं पूरी अपनी। अब अगर वो इससे राहें जुदा कर लें इलेक्शन कमीशन से, कोई अनबाइस्ड कोई बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, किसी भी इदारे की कोई भी स्टेक्स ना हो, कोई टांग ना घुसाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आज़ादाना इलेक्शन हो, उसके बाद जो गवर्नमेंट बने उसको काम करने दिया जाए, और फिर में भी हालात वाक़यात बेहतरी की तरफ जाएँ। अभी आप बिलावल साहब को ले आइए, किसी को भी ले आइए यार, मैं कहना कि कोई भी ले आओ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। ये नफ़रतें, ये खलीज, ये हेट्रेड, ये मज़ीद बढ़ती जाएगी अगर हालात वाक़यात यूँ, क्योंकि आप
ان ہاؤس چینج یا اگر بلاول صاحب پرائم منسٹر آتے ہیں تو اس میں ممکنات میں سے ہے کہ آپ وہ بظاہر شہباز شریف صاحب غائب اور بلاول صاحب ان، بٹ اس سے نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج. وہی 2 3 4 جماعتیں جو ہیں حکومت میں، منی کی حکومت ہوگی. وہی یہ پی ایم ایل این، چلو پیپلز پارٹی تو صدر کے عہدے کو لے کر اور آئینی عہدے لے کر باہر بیٹھی ہے. پی ایم ایل این تو آبویسلی ان کے پاس آئینی عہدے نہیں ہیں، لہٰذا وہ آپ سے وزارتیں بھی لیں گے تو وہ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہوں گے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور جو چیز جو بہت سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں نیشنل گورنمنٹ کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر ایک دیرینہ خواب جو ہے تھنک ٹینکس کا، وہ ایک دیرینہ خواب بھی پورا ہو سکتا ہے کہ جناب نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے جس میں پی ٹی آئی بھی حصہ ہو، پی ایم ایل این بھی حصہ ہو، پیپلز پارٹی بھی ہو، مولانا کو بھی شیئر ملے. پنجابی میں کہتے ہیں حصہ بقدر جسہ، کہ جو آپ کا اوقات ہے اس کے حساب سے آپ کو حصہ مل جائے. تو ممکنات میں سے ہے کہ وہ حصہ بقدر جسہ والی جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کام جاری ہو. بٹ آئی وڈ بی ویری ویری آنیسٹ، کسی بھی آپ، ہمارا کام یہ ہے نا کہ آپ آبزرو کرتے رہتے ہو، انالائز کرتے ہو چیزوں کو، ضربیں تقسیمیں دیتے ہو. کوئی بھی ضرب تقسیم آپ دے لیجیے کسی بھی طرح سے، سیٹ اپ کے اندر تبدیلی سے کچھ بھی بہترین آتی دکھائی نہیں دے رہی انلیس انٹل کہ کوئی الیکشنز کی طرف یا کوئی کانکریٹ بات کی جائے کہ جس سے پاکستان واپس پرامن اور ایک ٹریک کے اوپر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ فائنینشیل سٹیبلٹی کی طرف کام کرتی ہوئے ملک اور قوم بن سکے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا.